Good morning student. In last video we are discuss about the chemical reaction and equation chapter first of 10th class. So in last video we are discuss about the some basic points of that lesson, that of chemical change and physical change. What are the difference between the chemical change and physical change? After that, what are the property when the chemical reaction takes place, correct? Where the chemical reaction takes place, it means there is a change in the temperature, there may be the evolution of the gas, there may be the change in the color. ठीक है, तो these are the characteristics that indicate that there is a chemical change occurs or a chemical reaction occurs. Then we are talking about the what is chemical reaction. When the non-substance react with each other and form a new substance are known as chemical reaction. क्या कहलाता है बेटा? Chemical reaction. The non-substance that react with each other are known as reactants, and the new substance that is formed, that is known as product. And these two reactant to product, they have the sign of arrow that represent the direction of the chemical reaction. अगर साइन ऑफ एरो, इस जो साइन ऑफ एरो है इसके ऊपर हम लोग वी कैन राइट द कैटलिस्ट, टेम्परेचर, दीज थिंग्स रिप्रेजेंट ऑन द अबव ऑफ द एरो, एंड द स्टेट ऑफ द सबस्टेंस ऑल्सो रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. एंड फर्दर वी आर डिस्कस अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. बराबर. तो केमिकल व्हेन एनी वर्ड इक्वेशन, जब किसी भी वर्ड इक्वेशन को व्हेन रिप्रेजेंट विद केमिकल फॉर्मूला एंड देयर सिंबल, किसी भी वर्ड इक्वेशन को जब उसके केमिकल फॉर्मूला और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सच रिप्रेजेंटेशन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है बेटा? केमिकल इक्वेशन. क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन. देन वी आर डिस्कस अबाउट द कि व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कि भाई बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस रिएक्शन. तो हमने बताया था कि suppose we are talking about the chemical reaction, so there is a two part, correct? One is a reactant side, second one is a product side. We can also write there a right hand side and left hand side. So we are talking about the law of conservation of mass according to Dalton's theory, कि the number of atoms that are participate in any chemical reaction, the mass of any atom neither be created nor be destroyed. Same thing happened with any chemical reaction. The number of atoms that are participate, या मैं बोलूँ the number of atom of the element in a reactant side is equals to the number of atoms that are found in a product side, correct? तो सच रिएक्शंस आर नोन एज बैलेंस रिएक्शन. ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बेटा? बैलेंस रिएक्शन कहलाती हैं. सपोज अगर ऐसा नहीं है तो वो रिएक्शन कैसा है बेटा? अनबैलेंस है, तो उसको हमें क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है. ठीक है, आई गिव यू 4 एग्जांपल्स टू बैलेंस. मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए थे बैलेंस करने के लिए. ठीक है, नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस. आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस. विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं. तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. सपोज फर्स्ट वन इज दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कौन सा बेटा? टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. किसकी बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट वन इज अ कॉम्बिनेशन. कौन सा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन. क्या कहलाती है? एडिशन रिएक्शन. एंड सेकेंड वन इज अ डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन. क्या बेटा? और डिकम्पोजिशन. और इसका दूसरा नाम कौन सा है? डिसोसिएशन रिएक्शन. एंड थर्ड वन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फिफ्थ वन इज रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, हम लोग यही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली में और भी बहुत सारे रिएक्शंस आरबीसी में, लेकिन आपको सीबीएसई में जो है इसमें यही रिएक्शंस दे रखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, फिर इसके अलावा
आ जाओ आप, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, फास्ट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शंस है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शंस, बट वी आर only study the combination reaction, decomposition, displacement, double displacement and the redox reaction. So now we are talking about the first, that is the combination reaction. अभी हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटा, combination reaction के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी सबस्टेंस जिसमें रिएक्शन इन विच टू एंड मोर सबस्टेंस रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सबस्टेंस क्या करते हैं बेटा, कंबाइन करते हैं एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. ऑल सच रिएक्शन, सपोज करो दीज आर रिप्रेजेंट बाय द, अब वी टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा इसकी डेफिनेशन नाम से पता चल रहा है, कंबाइन हो रहा है. क्या हो रहा है, कंबाइन, एडिशन, जोड़ हो रहा है. व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट, जब कोई दो रिएक्ट होकर किसी सिंगल न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, ऐसी सभी रिएक्शन जो है आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन. सपोज दे आर रिप्रेजेंट लाइक ए प्लस बी, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर रिएक्शन दे आर फॉर्म ए बी, बराबर है. तो सच रिप्रेजेंटेशन इज डिनोटेड या इंडिकेट दैट विच टाइप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन. कौन सा बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. इट मे बी, द कॉम्बिनेशन मे बी अकर्स बिटवीन अ एलिमेंट एंड एलिमेंट combined together, element and compound combined together, or a compound and compound combined together. तो मे बी द कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट, एलिमेंट कंपाउंड एंड कंपाउंड एंड कंपाउंड, किसी के भी बीच में हो सकता है. सपोज यू टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हम एग्जांपल लिया, ठीक है, H2 plus Cl2, the formation of 2HCl, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमेंट कंबाइंड विद एलिमेंट. क्या हो रहा है बेटा, एलिमेंट जो है वो कंबाइन हो रहा है किसके साथ, एलिमेंट के साथ. किसके साथ बेटा, एलिमेंट के साथ. एंड द फॉर्मेशन ऑफ, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, देखा, H2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के मिलने से. सपोज करो एलिमेंट कंबाइंड विद द कंपाउंड लाइक CO2 प्लस C, लाइक ये तो हो गया बेटा व्हेन एलिमेंट कंबाइन विद एलिमेंट, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सेकेंड वन इज लाइक CO2 plus C. There is a carbon dioxide. What is it? It is a compound, and there is a element, and the formation of 2CO. क्या बना बेटा, 2CO. That is the product here, and that is the product है, जो कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है. क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट है. और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड एंड कंपाउंड लाइक CaO, correct, calcium oxide react with the H2O vigorously and it form select lime like Ca, calcium hydroxide, CaOH का whole twice and produce heat energy. क्या बेटा, heat energy. The example of exothermic reaction, and here is a compound combined with compound. तो ऑल थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये तीनों ही किसके उदाहरण है, ऑल थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई एम रिपीटेड, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, नाम से पता चल रहा है बेटा, व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस is known as combination reaction. These reactions are represented in the formula like A plus B and form AB. Here A and B are the reactant and AB is a product, correct. इस formula में like combination may be occurs between element and element, compound and element, and compound and compound. तो these are the example of combination reaction. ये सभी किसके उदाहरण है बेटा, combination reaction के उदाहरण है. When we are added water in calcium oxide, then it reacts vigorously with the water to produce select lime, calcium hydroxide, and release a large amount of heat.
और बल्क में क्या करता है बेटा, हीट रिलीज करता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइक बर्निंग ऑफ कोल। क्या बेटा, बर्निंग ऑफ कोल एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोयले की बात करें तो व्हाट आर इन द कोल, कोल इज अ वन फॉर्म ऑफ अ कार्बन। कोल किसका फॉर्म है बेटा, कार्बन का। किसका फॉर्म है, कार्बन का। व्हेन वी बर्न अ कार्बन देयर द फॉर्मेशन ऑफ CO2। किसका फॉर्मेशन होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो C+O2। क्या बेटा, एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल दैट इज when we burn the carbon or a coal, see here is a coal, presence of oxygen, it form CO2। क्या बना बेटा, CO2 प्लस क्या दिया, एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। किसके फॉर्म में बेटा, हीट एंड लाइट। इट इज ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी क्या बेटा, वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज अ कार्बन, कार्बन इज अ कोल हेयर, करेक्ट। देयर इज अ ऑक्सीजन हेयर and there is कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी क्या है, एडिशन रिएक्शन। देखो A प्लस बी एंड फॉर्म AB, बात बराबर है। तो दिस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। ये भी किसका उदाहरण है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। सपोज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर किससे बेटा, फ्रॉम H2 एंड O2। तो देयर इज 2H2 प्लस O2, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। क्या बना बेटा, 2H2O, ठीक है। तो ये भी क्या, A प्लस B, देयर फॉर्मेशन ऑफ AB, सेम थिंग A प्लस B है, द फॉर्मेशन ऑफ AB है। तो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये सभी किसका बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सभी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्लियर है सबको, एवरीबडी गॉट इट, हर आदमी को आ गया ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड रिएक्शन जो इसका जस्ट अपोजिट है, दैट इज क्या बेटा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। कौन सा है, डिकॉम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। बोले सर इसमें क्या होता है, तो सिंपल इसका उल्टा कर दो। इसमें क्या हो रहा था एक्चुअली में, A प्लस बी फॉर्म AB, here is a AB, one a simpler substance broken down into two and more simpler forms. Such type of the reactions are the example of dissociation or a decomposition reaction। किसका बेटा, डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। Now we are talking about the decomposition reaction। अब सेकेंड रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन दैट इज द डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। मतलब सेकेंड रिएक्शन कौन सा है बेटा, डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन पूछोगा, भाई इसका डेफिनेशन क्या है, तो वेरी सिंपल, व्हेन अ कंपाउंड, जब कोई भी कंपाउंड ब्रोकन डाउन, क्या बेटा, ब्रोकन डाउन इन टू एंड मोर सिंपलर फॉर्म्स, जब कोई भी कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाए, टूट जाए, सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शंस। अब एक चीज तो दिमाग में क्लियर हो गई कि जब कोई भी कंपाउंड टूटेगा या कोई भी सबस्टेंस टूटेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, क्या बेटा, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। तो ऑन बिहाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी दीज रिएक्शंस आर फर्दर डिवाइड। लाइक सपोज करो कि किसी सबस्टेंस को ब्रोकन डाउन या तोड़ने के लिए वी रिक्वायर द हीट, हमें किसकी आवश्यकता है, हीट की।
तो हीट की अगर रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन और अ डिसोसिएशन. इट मीन्स थर्मा मीन्स हीट. Heat is required for the dissociation. If the reaction that is required the light for the dissociation or a broken down the substance, that are the example of photolysis or a photo decomposition या photo dissociation. The chemical reaction which required, जिसको required मांगता है electricity for the dissociation or a decomposition of the substance or a compound, are the example of thermal are the example of electrolysis or a electrical dissociation or a decomposition. तो समझ में आ गया. सबसे पहले बात कर रहे थे decomposition, when the substance or a compound broken down into two and more simpler substance or a compound are known as a decomposition or a dissociation reaction. Suppose example AB and broken down into A plus B. ठीक है, रिवर्स कर दिया मैं. पहले अपन लोगों ने क्या लिखा था, A प्लस बी, द फॉर्मेशन ऑफ ए बी. अब मेन चीज देखने का ये बेटा, देयर इज अ ब्रोकन डाउन, इसको तोड़ने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी. किसका रिक्वायरमेंट होता है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि ऑल द डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बिकॉज द रिएक्शंस दैट अकम्पेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, ऐसी सभी रिएक्शंस जिनमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दे आर अकम्पेन्ड मतलब कंप्लीट होती हैं व्हेन वी आर अब्जॉर्ब द एनर्जी, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही कंप्लीट होती हैं. तो डिसोसिएशन रिएक्शन आर फर्दर डिवाइड इन 3 कैटेगरी ऑन बिहाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टाइप रिक्वायरमेंट के बेसिस पे. ठीक है, सपोज करो रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, द एग्जांपल ऑफ थर्मोलाइसिस. किसका बेटा? थर्मोलाइसिस. किसके एग्जांपल? थर्मोलाइसिस और अ थर्मल डिसोसिएशन, जिसमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सेकेंड वन इज दैट इज द फोटोलाइसिस. कौन सा बेटा? फोटोलाइसिस और अ फोटो डिसोसिएशन in which the requirement of energy in the form of light, and the electrolysis where the requirement of energy in the form of electricity. electrolysis. ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स लाइट और लाइसिस मीन्स तोड़ना. ठीक है, लाइसिस मीन्स किसी चीज का टूटना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रो मीन्स लाइट और लाइसिस मीन्स तोड़ना. थर्मोलाइसिस सपोज करो व्हेन वी आर प्रोवाइड द हीट फॉर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. क्या बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 व्हेन इट इज हीटेड, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, व्हेन इट इज हीटेड देन इट ब्रोकन डाउन इनटू CaO प्लस CO2. क्या बेटा? CaO और CO2. दिस द फॉर्मूला ऑफ द संगमरमर. संगमरमर जो होता है बेटा, वो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, वॉल पेंट जो होता है. अगला फोटोलाइसिस. फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मीन्स ब्रेकन डाउन. किसी भी सबस्टांस को तोड़ने के लिए, ब्रोकन करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, लाइक 2AgCl. प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी उपस्थिति में? लाइट कन्वर्ट इनटू 2Ag प्लस Cl2 and the 2AgBr silver bromide convert into 2Ag plus Br2 in the presence of light. So these are the example of photolysis, and that one is the example of thermolysis, because there is a requirement of energy in the form of heat. And the electrolysis, suppose any ionic salt like H2O. ठीक है, in the presence of electricity convert into 2H2 plus O2. That is electrolysis. क्या बेटा? electrolysis. तो that is the decomposition reaction. I am repeat it again. सबसे पहले बेटा decomposition reaction है क्या? When any compound or any substance convert into two and more simpler form, that is known as a decomposition reaction. Suppose AB convert into A plus B. तो डेफिनेटली अगर ये टूट रहा है तो बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है. On behalf of energy, these reactions are further divided in 3 category. Suppose करो थर्मा का मतलब होता है हीट. If the energy is involved in the form of heat, that is known as thermolysis. If the energy is involved in the form of light, that is known as photo means light.
और इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द displacement and double displacement reaction. Thank you. Have a nice day.